कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक समुद्र में 5 अलग अलग द्वीप थे और सभी 5 द्वीपों को मिलाकर एनिटी आइसला कहा जाता था। वहां रहने वाले सभी लोगों को दानव भगवान के बारे में पता था। शैतान का केवल एक लक्ष्य था, सभी मनुष्यों को समाप्त करना और दानवों के लिए एक नया संसार बनाना। उसके पास 4 वफादार जनरल थे जिन पर उसने बहुत भरोसा किया। उनके नाम थे अद्रमलेक, लूसिफर, अल्सियल और मलकोटा। शैतान के आदेश पर 4 जनरलों ने 4 अलग अलग द्वीपों पर हमला किया और मनुष्य बहुत बुरी तरह हार रहे थे। तभी हमें एक नायक दिखाया जाता है जिसने एक ही प्रहार से लूसिफर की सेना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उसी समय अद्रमलेक और मलकोटा की सेनाएं भी नष्ट हो गईं। उसके बाद नायक अपनी सेना के साथ केंद्रीय महाद्वीप पर हमला करता है और वे सभी दानव भगवान के पास पहुंचते हैं। दानव भगवान और नायक के बीच एक बहुत ही खतरनाक युद्ध शुरू होता है। नायक के साथियों ने दानव भगवान को रोकने के लिए जादू का उपयोग किया और नायक ने इस अवसर का लाभ उठाकर उस पर हमला किया, लेकिन दानव भगवान ने हार नहीं मानी। उसने भी एक प्रतिक्रमण शुरू किया जिसने नायक की कवच का एक हिस्सा तोड़ दिया। तभी अल्सियल भी वहां पहुंच गया। यह देखकर वह अत्यंत क्रोधित हो गया और अपनी शक्ति का उपयोग करके नायक और उसके साथियों को दूर फेंक दिया। उसने कहा कि मानव सेना उन पर हावी हो रही थी और उनके लोगों को एक एक करके मार रही थी। यदि यह जारी रहा तो महल भी जल्द ही नष्ट हो जाएगा। उनके लिए पीछे हटना बेहतर होगा। लेकिन जब वह यह कह रहा था, नायक ने दानव भगवान पर फिर से हमला किया। दानव भगवान ने उसे क्रोधित होकर देखा और अचानक उसने महल की दीवार को तोड़ दिया और वहां से भाग गया। उसने सभी को बताया कि वह फिलहाल एनिटी आइसला छोड़ रहा है, लेकिन वह सभी मनुष्यों को समाप्त करने के लिए निश्चित रूप से लौटेगा। यह कहने के बाद उसने एक पोर्टल खोला और अल्सियल के साथ वहां से भाग गया। यह देखकर मानव सेना अत्यंत खुश हो गई। इसके बाद हमें दोनों को एक और जगह दिखाया जाता है। अल्सियल शैतान से पूछता है कि क्या वह ठीक है। शैतान कहता है कि उन्हें ठीक होने के लिए एक स्थान की आवश्यकता है। वे वहां से निकलते हैं और बाहर आते हैं और अल्सियल नए संसार को देखकर अत्यंत चौंक जाता है। अल्सियल शैतान से पूछता है कि यह किस प्रकार की दुनिया है और जब वह शैतान को देखता है तो वह और भी अधिक चौंक जाता है। शैतान भी खुद को देखकर अत्यंत चकित हो जाता है क्योंकि वह एक लड़के में बदल गया है। अगली दृश्य में कुछ पुलिस अधिकारी उनकी ओर आते हैं और उन्हें बुलाते हैं। शायद वे उनके अजीब कपड़ों में देखकर उन्हें जुर्माना देने जा रहे हैं, लेकिन अल्सियल गुस्सा हो जाता है और उनसे राक्षस की भाषा में बात करने लगता है। तुम लोग हमसे ठीक से बात करो इंसानों। चूंकि वे राक्षस की भाषा में बोल रहे थे, पुलिस अधिकारियों को भी कुछ समझ में नहीं आया। एक पुलिस अधिकारी कहता है कि वह नहीं समझ पा रहा है कि अल्सियल क्या कह रहा है और उससे पूछता है, अपने मुंह से पान का बीड़ा निकालकर ठीक से बोलो। अल्सियल ये समझकर अत्यंत चकित हो जाता है कि भले ही वह एक जादूगर है, वह उनकी भाषा नहीं समझ सकता। शैतान अल्सियल से कहता है कि जब तक वे इस दुनिया के बारे में और नहीं सीख लेते, तब तक जादू का उपयोग न करें। क्योंकि दोनों पिछले युद्ध से बुरी तरह घायल हैं, एक पुलिस अधिकारी उनकी मदद के लिए आता है। अल्सियल उस पर भी गुस्सा होता है और उसे बताता है कि वह उससे दूर हो जाए। तुम इंसान जो एक विशाल मात्रा में विनाश का कारण बन सकता था, लेकिन भाई यह मूल रूप से एक फ्यूज बम की तरह है, इसलिए कुछ नहीं होता। इसके बाद पुलिस अधिकारी उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। बेटे, एक बार जब तुम पुलिस की लाठी से मारे जाओगे तो तुम खुद ही हिंदी बोलने लगोगे। पुलिस अधिकारी उन्हें पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं और यहाँ तक कि उन्हें खाने के लिए कुछ भी पेश करते हैं। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया जाता है। शैतान अपनी आंखों का उपयोग करके खाने की जांच करता है और सुनिश्चित करता है कि यह उनके लिए खतरनाक नहीं। फिर वह एक पुलिस अधिकारी को हिप्नोटाइज करता है और उससे हर तरह के सवाल पूछना शुरू करता है। इसके बाद शैतान अल्सियल से कहता है कि उसने पुलिस अधिकारी को हिप्नोटाइज किया और इस जगह के बारे में सभी जानकारी निकाली। वे वर्तमान में एक ग्रह पर हैं जिसे पृथ्वी कहा जाता है, एक देश में जिसे जापान कहा जाता है और जहां वे अभी हैं उसे पुलिस स्टेशन कहा जाता है। वह यह भी समझाता है कि वह इस दुनिया में थोड़ी जादू का उपयोग कर सकता है, लेकिन ऐसा करने से उसकी शक्ति का काफी अधिक उपयोग होता है। फिर वह अल्सियल से पूछता है कि क्या वह भी अपना जादू कर सकता है। जब यह पूछा जाता है, अल्सियल मुद्रा बनाता है, अपना हाथ उठाता है और जादू करने की कोशिश करता है, लेकिन भाई कोई जादू नहीं होता। यह टैक्सी है। फिर हम देखते हैं कि वे दोनों किसी और जगह पर पहुंचते हैं जहां शैतान समझाता है कि वह अपनी जादुई ऊर्जा को बचा सकता है और जब आवश्यक हो जादू का उपयोग कर सकता है। हालांकि उसके पास अधिक जादू इकट्ठा करने का कोई तरीका नहीं है। खैर, यह एक काल्पनिक दुनिया है
और यदि यहाँ थोड़ी बहुत जादू है तो निश्चित रूप से अधिक जादू इकट्ठा करने का कोई न कोई तरीका भी होगा, लेकिन फिलहाल उन्हें यहाँ रहना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अगला सुबह आ गया है और वे दोनों एक साधारण जीवन जीने के लिए बाहर जाते हैं। यदि वे निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किसी स्थान पर पहुँचते हैं और यहाँ भी वे अपनी सम्मोहक जादू का उपयोग करते हैं। इसके बाद वे एक बैंक में खाते खोलने जाते हैं और वहाँ भी वे वही करते हैं। फिर वे रहने के लिए एक कमरा किराए पर लेते हैं। यह एक छोटे से अपार्टमेंट में 6 कमरे हैं। ये लोग शुरुआत में सोचते हैं कि पूरा घर उनका है, लेकिन भाई उनके पास केवल एक छोटा कमरा है। इसके बाद हमें रात का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ वे दोनों बैठे हैं और कुछ चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अचानक शैतान बेहोश हो जाता है। अगला दृश्य हमें एक अस्पताल दिखाता है जहां हमें पता चलता है कि शैतान कमजोर हो गया है क्योंकि उसने लंबे समय से ठीक से खाना नहीं खाया था। इसके बाद वे दोनों घर लौटते हैं और नौकरी के लिए अपने रिज्यूमे तैयार करने लगते हैं। वे अपने लिए अलग अलग नाम लिखते हैं। शैतान नाम चुनता है माओ जेडल, जबकि आलसीएल का नाम शुरू हो जाता है। कुछ समय बीतने के बाद वे दोनों एक साधारण जीवन जीने लगते हैं, यहाँ और इस दुनिया के तरीकों के अनुसार ढलने लगते हैं। बर्तन धोते समय आलसीएल कहता है, आपको अपना पैसा सावधानी से खर्च करना चाहिए। शैतान जवाब देता है, मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया। आलसीएल कहता है, आप इसे किस्तों में भी खरीद सकते थे। इसके बाद आलसीएल फ्रिज खोलता है और उसे दिखाता है और फिर हमें पता चलता है कि भाई के पास खाने के लिए मुश्किल से कुछ है। शैतान उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और आलसीएल इस पर अत्यंत गुस्सा हो जाता है, लेकिन शैतान उसके कंधे पर हाथ रखता है और वहाँ से चला जाता है, यह कहते हुए कि उसके पास कुछ काम है। अगले दृश्य में हम शैतान को बारिश में छाता लेकर खड़ा देखते हैं, सड़क पार करने का इंतजार कर रहा है। इसके बाद हमें आलसीएल दिखाया जाता है जो एक पुस्तकालय में है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ शैतान बारिश में वापस आता है। शैतान ने आलसीएल से कहा था कि वह एक अंशकालिक नौकरी करके पैसे कमाएगा, जबकि आलसीएल को यह पता लगाना था कि वे अपने जादुई शक्तियों को कैसे पुनर्स्थापित कर सकते हैं। फिर दृश्य शैतान की ओर मुड़ता है जिसका नाम अब सादाओ माल है। से हम उसे सादाओ कहेंगे। वह अपनी साथी के साथ है जो आराम कर रही है। उसकी साथी अत्यंत उदास लग रही है और उसका नाम चीहो है। सादाओ उसे बताता है, हर कोई गलतियां करता है, इसके बारे में इतना उदास होने का क्या मतलब है। चीहो कहती है जबकि वह रो रही है, बार बार फ्रेंच फ्राइज गिरा रही है। सभी अपना काम खत्म करते हैं और घर जाते हैं और अंत में मुझे सब कुछ खुद ही साफ करना पड़ता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन आएगा जब फ्राइज सीधे जमीन से उगने लगेंगे। उसके बाद हम उन्हें काम पर लौटते हुए देखते हैं। उनका रेस्तरां अत्यंत भीड़ भाड़ वाला है और सादाओ फ्राइज फ्राई कर रहा है, लेकिन वह नोटिस करता है कि फ्राइज अभी भी ठीक से नहीं फ्राई हो रहे हैं। फिर उसे एहसास होता है कि उसका फ्रायर भी टूट गया है। अब वह सोचने लगता है कि क्या उसे अपना जादू इस्तेमाल करना चाहिए। फिर उसे याद आता है कि आलसीएल ने उसे क्या कहा था, आपातकाल के लिए जादू बचाओ। उसके बाद हम दोनों को फिर से उसी कमरे में देखते हैं और इस बार सादाओ रो रहा है। चीहो उसे बताती है, कोई बात नहीं, फ्रायर की मरम्मत हो जाएगी और सब कुछ फिर से सामान्य हो जाएगा। तभी उनकी प्रबंधक आती है और सादाओ को अपने कार्यालय में बुलाती है। सादाओ अत्यंत नर्वस है, सोचते हुए कि शायद वे उसे निकालने जा रहे हैं, लेकिन फिर उसकी प्रबंधक आती है और कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ बुलाने आई हूँ क्योंकि हम तुम्हें सीधे नियमित स्टाफ सदस्य के रूप में पदोन्नत कर रहे हैं। ये सुनकर सादाओ अत्यंत खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपनी साइकिल पर घर की ओर चल पड़ता है। फिर हम उसे सड़क पार करने की कोशिश करते हुए देखते हैं। तभी एक लड़की अचानक प्रकट होती है और कहती है, तुम जादू का उपयोग करने की कोशिश कर रहे क्या नहीं? लड़की फिर कहती है, तुम यहाँ आखिर क्यों हो? दानवलॉज शैतान सादाओ उसे पहचानता है। एक मिनट रुको, नायक अमेलिया। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। शैतान ने एक पोर्टल बनाया था और वहां से भाग रहा था। उसके बाद हमें नायक और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है। वे नायक से पूछते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि नायक अपना हेलमेट उतारता है और हमें पता चलता है कि वह वास्तव में एक लड़की है। लड़की कहती है कि वह चाहे जहां भी भागे वो उसका पीछा करेगी और उसे मार डालेगी। उसके बाद हम वर्तमान में लौटते हैं। नायक शैतान से पूछता है कि दानव प्रभु होने के बाद वह मैक्रोनॉट्स में क्यों काम कर रहा है। सादो कहता है, इसे भूल जाओ। नायक, अमेलिया,
तुम यहाँ क्या कर रही? लड़की बताती है कि उसने उस पोर्टल का पीछा किया जिसे उसने बनाया और इस स्थान तक पहुँचने में सफल रही। वह कहती है कि वह उससे कुछ नहीं चाहती, वह केवल उसे मारना चाहती है। यह कहने के बाद वह एक चाकू निकालती है। साधु कहता है, 1 मिनट रुको, क्या यह वही चाकू नहीं है जो काले बाजार में 10 रुपये में बिकता है? क्या तुम अपना पवित्र तलवार कहीं खो बैठे हो, या शायद तुम यहाँ अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग नहीं कर पा रही हो? लड़की जवाब देती है,